पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। क्या करनी सेना विवाद में अब अखिलेश यादव यू टर्न ले रहे हैं? क्या अखिलेश यादव अपने कदम रामजीलाल सुमन और इंद्रजीत सरोज को लेकर पीछे ले रहे हैं? ये सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहूंगा और नेताओं से कहूंगा कि इतिहास की बात ना करें, इतिहास को इतिहास रहने दें। मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजीलाल सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजीलाल सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। दरअसल ये बयान अखिलेश यादव ने तब दिया जब अंबेडकर जयंती यानी कि 14 अप्रैल के दिन रामजीलाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और इंद्रजीत सरोज जो कि मंझनपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बयान दिए और इन बयानों को एक तरीके से दलित मुद्दों से हटकर वो हिंदू बनता हुआ नजर आया। दरअसल रामजीलाल सुमन ने बयान दिया कि अगर तुम ये कहोगे कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद है तो हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। और वहीं इंद्रजीत सरोज ने एक बयान दिया जिसमें वो ये कहते नजर आए कि अगर भारत के मंदिरों में ताकत थी तो जो लोग आक्रमण करने आए उन्हें क्यों नहीं रोका गया। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी न आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते थे। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम ये बड़े मुद्दे मत उखाड़ो, करते बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। ये दोनों बयान एक दिन दिए गए, अलग अलग जगह पर दिए गए, लेकिन जब अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे अपने पुराने लोकसभा क्षेत्र जहां से उनके भाई धर्मेंद्र यादव सांसद हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ये इतिहास की बातें हैं और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा इतिहास की बातें ना करें। तो सवाल ये उठने लगा क्या अखिलेश यादव अब यू टर्न लेने लगे हैं, क्या वो इस मुद्दे पर पीछे हट लेंगे। दरअसल रामजीलाल सुमन ने जब राणा सांगा को लेकर बयान दिया तो अखिलेश यादव उसके पक्ष में खड़े हो गए और जब करनी सेना सामने आई उभर कर और राजपूत संगठन प्रदर्शन करना शुरू कर चुके तब भी अखिलेश यादव उनके साथ डटे रहे। यहां तक कि 19 तारीख को अखिलेश यादव अभी जाएंगे और वो रामजीलाल सुमन से जाकर आगरा में मुलाकात करेंगे। लगातार अखिलेश यादव 12 अप्रैल के हुए प्रदर्शन को लेकर भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन इस बीच जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया तो सवाल उठने लगा क्या अखिलेश यादव यू टर्न ले चुके हैं। हालांकि ऐसा लगता नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब आजमगढ़ से लखनऊ आए तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि 19 तारीख को जाएंगे आगरा, वो सेना लेकर नहीं जाएंगे, यानी उन्होंने करनी सेना की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि वो अकेले ही जाएंगे। इसके अलावा वो ये भी कहते नजर आए कि हमारा मुद्दा जो है वो ये है कि हमें निकाले जाने के बाद मंदिरों को धोया जाता है। इसके अलावा सामाजिक न्याय की बात करने की बात कही। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे को बीजेपी के हाथ में जाने नहीं देना चाह रहे हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि इस मुद्दे पर भी हिंदू मुसलमान का रंग चढ़ जाए। वो ये चाहते हैं कि ये मुद्दा ठाकुर बनाम दलित या कहें कि पीडीए बनाम ठाकुर का बना रहे। आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल ये स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी आजमगढ़ से राजीव कुमार ने, प्रस्तुत किया हमारे जब कैमरे के पीछे रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।